भारत सरकार ने चीन की सरकारी मीडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर मौजूद आधिकारिक अकाउंट को देश भर में बैन कर दिया है। भारत सरकार ने चीन के सरकारी मीडिया हाउस पर यह बड़ी कार्रवाई की है। ये कदम भारत की डिजिटल संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सख्त रुख को दिखाता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार भारत सरकार ने चीन पर यह बड़ा कदम क्यों उठाया। ग्लोबल टाइम्स चीन की सरकार द्वारा नियंत्रित एक प्रमुख समाचार संस्था है, जो अक्सर अपने बयानों और रिपोर्ट्स में भारत विरोधी रुख अपनाती रही है। खासकर भारत चीन सीमा विवाद, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गलत जानकारियां और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये मीडिया हाउस कुख्यात रहा है। भारत सरकार की ओर से फिलहाल इस बैन को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है ये फैसला आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत लिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी संबंधों पर असर डालने वाले डिजिटल कंटेंट को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब यह कदम क्यों उठाया गया है? दरअसल भारत विरोधी कंटेंट ग्लोबल टाइम्स लगातार भारत के खिलाफ भ्रामक खबरें और टिप्पणी प्रकाशित करता रहा है, जिससे जनता को गुमराह किया जा सकता है। सीमा विवाद में पक्षपाती रिपोर्टिंग, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी घटनाओं में ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्टिंग में चीनी सरकार की लाइन को ही दोहराया गया, जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। साइबर सिक्योरिटी और प्रोपेगेंडा का भी खतरा था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के विदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में डिजिटल रूप से सूचना युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। भारत में जब कोई उपयोगकर्ता ग्लोबल टाइम्स के एक्स हैंडल को खोलने की कोशिश करता है, तो वहां एक नोटिस दिखाई देता है, अकाउंट विदहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड। इसका मतलब है भारत सरकार की कानूनी मांग पर यह अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने विदेशी प्रोपेगेंडा और देश विरोधी डिजिटल गतिविधियों पर सख्ती दिखाई। पहले भी भारत ने टिकटॉक, पबजी, वीचैट जैसे कई चीनी ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बैन किया। अब मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी निगरानी कड़ी कर दी गई है। देश विरोधी चीजों को फैलाने के आरोप में भारत में चीन की सरकारी समाचार एजेंसी और स्थानीय अखबार के एक्स अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे ही तुर्की के प्रसारक पर के अकाउंट पर भी रोक लगा दी गई है। भारत में एक्स पर चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ और अखबार ग्लोबल टाइम्स का अकाउंट बंद कर दिया गया। इसके अलावा तुर्की प्रसारक TRT वर्ल्ड का एक्स खाता भारत में रोक दिया गया। देश विरोधी फर्जी खबरें फैलाने और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के आरोप में ये कार्रवाई की गई। चीन से जुड़ा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के लिए चीनी नामों की घोषणा की। पड़ोसी देश का दावा है अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। हालांकि भारत ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीन के कदम को व्यर्थ और बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया। भारत ने बुधवार को दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी दुष्प्रचार और अपुष्ट सूचना फैलाने के आरोप में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ और ग्लोबल टाइम्स के हैंडल पर प्रतिबंध लगा दिया। घटनाक्रम चीन में भारतीय दूतावास की ओर से स्थानीय मीडिया आउटलेट्स को सोशल मीडिया पर अपुष्ट तथ्य और फर्जी सूचना पोस्ट करने के खिलाफ चेतावनी दिए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ। दूतावास ने उस समय ट्वीट किया था कि जब मीडिया आउटलेट स्रोतों की पुष्टि किए बिना ऐसी जानकारी साझा करते हैं, तो ये जिम्मेदारी पर सवाल उठाता है और पत्रकारिता की नैतिकता में गंभीर चूक को दिखाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।